आप सुन रहे थे और इस बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रिपब्लिक भारत की खबर पर मुहर लगी है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। खबर यह भी कि केशव प्रसाद मौर्य सराथू से चुनाव लड़ेंगे। यह खबर पहले ही हमने आपको दिखाई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत सी खबरें बीच में निकलकर सामने आई कि अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों के रिएक्शंस भी वहां से सामने आए। मथुरा से भी चुनाव लड़ाए जाने की मांग की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। और इस पर अखिलेश यादव से भी सवाल किए गए। उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह साफ कर दिया गया। सबसे पहले यही बताया गया कि मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे। यह तो पहले ही साफ कर दिया गया था कि मुख्यमंत्री इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और गोरखपुर शहर सीट होगी। अब से कुछ देर पहले इस बात पर भी मुहर लग गई है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य सराथू से चुनाव लड़ेंगे। श्रीकांत शर्मा जो कि पहले से ही मथुरा से विधायक है, उन्हें एक बार फिर मथुरा से टिकट दिया गया है। वैभव लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, बहुत सी खबरें सामने आई। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा से मांग उठी। हमने खबर दिखाई थी कि गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ सकते हैं। मुहर लग गई खबर पर। बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ सकते हैं और हमारी खबर पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जबकि बात अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करें तो उन्हें प्रयागराज की सिराथू विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट जब सामने आई, जिनमें से पहला फेज है उसमें से 58 में से 57 लोगों के नाम सामने आए, जबकि दूसरा फेज में 55 में से 48 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो सामने आई है। इनमें अगर बात करें तो तकरीबन 20 सिटिंग एमएलए ऐसे हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। जिस एंटी इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी के चलते सीट का टिकट कटने की हम बात लगातार कर रहे थे। ये कह रहे थे कि कई सिटिंग एमएलए ऐसे हो सकते हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ग्राउंड जीरो पर ये जानने, ये परखने, ये टटोलने की पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसी रिस्की सीट ना हो। किसी भी सीट पर बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिसके चलते मंथन होता है, चिंतन होता है, बैठकों का दौर चलता है, मैराथन बैठकों का दौर चलता है, जिसके बाद यह फाइनल किया जाता है कि इनमें से 20 सिटिंग एमएलए ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे और नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर भी बीजेपी की टीम थी, संगठन की टीम थी, ये जानने, ये परखने की कोशिश कर रही थी कि किसे टिकट दिया जाए ताकि वो वहां से जीत हासिल कर सके। लंबी रणनीति के बाद बीजेपी ने आज पहली लिस्ट अपनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको ये कहा जा रहा था कि हो सकता है वो अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है वो गोरखपुर से चुनावी मैदान में हो सकते हैं, मथुरा का भी जिक्र कहीं ना कहीं आया, लेकिन फाइनल मुहर लगी है। शुरुआत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई तो धर्मेंद्र प्रधान ने शुरुआत में ही कहा कि वो गोरखपुर शहर से प्रत्याशी होंगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वक्त अखिलेश यादव की चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला है और यह कहा है कि कभी कहते थे मथुरा से वो चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री की सीट पर तो सबकी नजर थी ही। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटें जिसमें कैराना भी अहम है, नाहिद हसन के नाम का ऐलान जब वहां से किया गया तो कई सवाल उठे कि ऐसा शख्स जिस पर पलायन का आरोप है, आपने उसको टिकट दे दिया। सवाल भी उठाए केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सवाल इस पर उठे। लेकिन अब मृगांका सिंह को टिकट देकर नहले पे दहला भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिल्कुल कैराना का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि जब भी वेस्ट यूपी की बात बीजेपी के हम खेमे से करते हैं तो कैराना को लेकर बीजेपी लगातार उसकी रणनीति जो है वो बिल्कुल अलग रहती है। ऐसे में मृगांका सिंह को टिकट देना कैराना से कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक जरूर साबित हो सकता है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी की लिस्ट आती है उसका पलटवार बीजेपी करती है और काउंटर में कहती है कि कैराना से फिर से ऐसे ही प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, लेकिन अब काउंटर बीजेपी ने किया है और मृगांका सिंह को टिकट दिया है कैराना से। कैराना के अलावा अगर बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी ने शानदार रणनीति के तहत काम किया, जमीन पर जाकर काम किया, संगठन के लोगों ने काम किया और जिसके बाद लंबी मैराथन की बैठक के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर सिटिंग एमएलए जो है उनके टिकट काटे गए हैं, कई नए चेहरों को मौका दिया गया है और तमाम ऐसी हॉट सीटें हैं, खासतौर पर वेस्ट यूपी, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में वेस्ट यूपी के वो तमाम इलाके जहां पर बीजेपी की रणनीति रहती है कि वेस्ट यूपी पे शानदार फाइट की जाएगी, क्योंकि वेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन की पहली लिस्ट जो आती है उसमें कहा जाता है कि 29 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 19 जो है वो समाजवादी पार्टी आरएलडी के, माफ कीजिएगा, और 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बिल्कुल। बाबा वापस लौटेंगे आपके पास। और
खबर पर मोहर लग गई है। हमने यह खबर पहले ही आपको दिखाई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, यह साफ हो चुका है। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरेंगे और जैसे ही यह साफ किया गया था कि इस बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने भी यह साफ कर दिया था कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, अब इंतजार इस बात का है कि अखिलेश यादव की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से ऐलान हो कहां से लड़ेंगे चुनाव।